अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि हम इस टॉपिक को मेंसुरेशन कहते हैं। आपके टीचर इस टॉपिक को मेंसुरेशन के नाम से रिकॉल करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। ये मैं अपने लिए कुछ लिख रहा हूँ, आप छोड़ दें क्या है ये। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम। अरे नहीं करो यार, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। देखो यार दोस्तों, वॉल्यूम तक तो कहानी बहुत आसान होती है, सरफेस एरिया के अंदर ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अभी तो ये सिंगल शेप्स हैं तो ये आसान है, जब इनके अंदर कंबाइंड शेप्स आएंगे ना फिर बहुत परेशान करेगा ये। तो अगर मैं पहले वाली शेप की बात करता हूँ जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो तो बहुत आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ उसकी है 6, ब्रेथ उसकी है 8 और ये है इसका हाइट, ठीक है 6। और मैं भाई कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ अपना, ठीक है। ये हो गया 480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब चाहिए मुझे टोटल सरफेस एरिया इन्हीं सारी डायमेंशंस का। देखो अगर चाहे तो क्वेश्चन के अंदर कोई बदतमीज़ी नहीं हुई हुई, बदतमीज़ी से मुराद ये कि नज़र आ रहा है भाई ये क्यूबाइड है, ये भी क्यूबाइड है, ये भी क्यूबाइड है, क्यूबाइड क्यूबाइड क्यूबाइड, ये तमीज़ वाले क्वेश्चन हैं। बदतमीज़ी वाले क्वेश्चन ना अभी आगे आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, सही है। उसमें अजीबोगरीब इन चीज़ों के ना बीच में कभी सर्कल बना देंगे, कभी ट्रायंगल बना देंगे, कभी स्क्वायर बना देंगे, कुछ ना कुछ देते रहेंगे बीच में, वो बदतमीज़ी वाले क्वेश्चन होते हैं। उनके वॉल्यूम्स तो निकल आते हैं, लेकिन इनके सरफेस एरिया परेशान करते हैं। अभी इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ना यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यहाँ पर है 6, ब्रेथ यहाँ पर है 8 प्लस ब्रेथ यहाँ पर है 8 और हाइट यहाँ पर है 10, और लेंथ हमारे पास है 6 और हाइट हमारे पास है 10, ठीक है। ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी और ये हाइट थी, ठीक है। अब क्या बात है कि लेंथ के साथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ के साथ हाइट, फिर हाइट के साथ लेंथ, तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। लेंथ पहले ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगी, ब्रेथ फिर हाइट से मल्टीप्लाई होगी और हाइट फिर लेंथ से मल्टीप्लाई होगी। देखिए मैंने भी यही किया, लेंथ मल्टीप्लाई हुई ब्रेथ से, ब्रेथ मल्टीप्लाई हुई हाइट से और हाइट मल्टीप्लाई हुई लेंथ से। इसको LH लिखा है, आप HL भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी से देख लेते हैं। 6 टाइम्स 8 इज़ 48, 8 टाइम्स 10 इज़ 80, 6 टाइम 10 इज़ 60, ठीक है। अब आप इन सबको प्लस करके मल्टीप्लाई करवा दें 2 से। 48 प्लस 80 प्लस 60, 188 आ रहा है। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ये कुछ टीचर्स मैनुअली भी देते हैं इन क्वेश्चंस को। और इसमें लगेगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगेगा? क्योंकि ये एरिया है। और क्यूब क्यों लगता है? क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैं सारे अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो, सही है। अच्छा अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी है हमारे पास, ओके। इसकी जो लेंथ है वो है 7, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पार्ट बी की, ठीक है। 7, 12 और 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आंसर आ रहा है 420 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इनकी लेंथ 7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2 इंटू 7 टाइम्स 12 इज़ 84, 12 टाइम्स 5 इज़ 60, 5 टाइम्स 7 इज़ 35। इन तीनों को प्लस करें और इसको 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ अगर मैं अपने कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है 358 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी खत्म, बी भी खत्म, इसका छोटा सा था। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में भी कुछ नहीं है। देखो मुझे जो लग रहा है पार्ट सी में भी सिर्फ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेटर से होगी। देखो मैं फिर भी करके बता देता हूँ। 120 लेंथ है, 10 विड्थ यानी कि ब्रेथ है और 96 इसकी हाइट है। अगर मैं इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है तो 1152 और 00 मिलीमीटर क्यूब आ रहा है। अब सरफेस एरिया तो इसका निकल ही नहीं सकता था क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं। 120 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 96 से और 96 को मल्टीप्लाई करवाना है 120 से, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटर के बगैर हो ही नहीं सकता। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं कैलकुलेटर से अभी करके बताता हूँ आपको। 10 प्लस
10 इंटू 96 प्लस 96 इंटू 120, ये क्या ब्रैकेट में आ रहा है 13680, चेक कर लीजिएगा। देन इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 27360 और मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, पार्ट डी। और पार्ट डी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसमें फ्रैक्शंस हैं तो प्रॉब्लम होगी। 1/1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 1/1/2 होता है 2 1 ज़ा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इससे प्लस करते हैं, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस किया 3, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 10 ज़ा 30, 30/4, 30/4 कितना होता है भाई 7.5, ठीक है। ये आ गया 7.5। अब चाहो तो 7.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/1/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ठीक है। तो 2 लेंथ है इसकी 3/2, ब्रेथ है इसकी 1/2 प्लस ब्रेथ है इसकी 1/2 और हाइट थी इसकी 10। वो कुछ भी कर लें आप, ठीक है ना, तीनों मल्टीप्लाई होंगी आपस में, ठीक है। और फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 2 3 1 ज़ा 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। अब इनका एलसीएम चेक कर लेते हैं। 3/4 प्लस 5 प्लस 15, ये हो रहा है 83/4। और इसी फ्रैक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 83/2 विच इज़ 41.5, ठीक है। 41.5 को 41/1/2 भी लिखा जा सकता है, सही है। मैंने फ्रैक्शन वाला भी करवा दिया आपको, डेसिमल वाला भी करवा देता हूँ। पार्ट सी बोलते हैं तो पार्ट सी भी सॉल्व करवा देता हूँ। ई पार्ट जो परेशान कर रहा है ना काफ़ी स्टूडेंट्स के, इसके ऊपर आई है कि ई पार्ट को भी करवा दें। तो ई जो है इसका, ई पार्ट में भी यही कुछ है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। मैं लेंथ ले रहा हूँ 1/2/5 वाली को, मैं ब्रेथ ले रहा हूँ 3/8 वाली को, और हाइट ले रहा हूँ 5/8 को, ठीक है। फिलहाल इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे ना, आप बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से, तो सर ये आपकी लेंथ है, ठीक है, जो कि है 1/2/5, ठीक है। विड्थ आपकी 3/8 है और हाइट इसकी 5/8 है। पहले भी यही लिख रहा था, हाँ पहले भी यही लिख रहा था, भूल गया, सॉरी। 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 प्लस किया तो 7, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8। अगर कोई मैनुअली करना चाहता है इसको इससे काट दें, 7 3 21, 8 8 64, 21/64 ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। चाहे तो डेसिमल में लिखेंगे तो 21/64 का जो आंसर आ रहा है वो 0.328 आ रहा है। कोई चाहे तो 0.328 भी दे सकता है, बेहतर है कि फ्रैक्शन में पूछा तो फ्रैक्शन में ही आंसर दें। अब इसका टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट या हाइट लेंथ एक ही बात है, ठीक है। 2, अच्छा लेंथ कितनी लिखी थी मैंने 7/5 और ब्रेथ कितनी थी इसकी 3/8 प्लस ब्रेथ 3/8 और हाइट मैंने ली थी इसकी 5/8 प्लस 5/8 और हाइट इसकी है 7/5, ठीक है। इन सब को मैं कैलकुलेटर में करना चाहूँगा। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/8 ब्रैकेट ओपन 7/5। ये यार ओ ज़बरदस्त, बहुत बड़ा नंबर आ गया। 523/320 मैंने सबको सॉल्व कर दिया अपने कैलकुलेटर में डाल के। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये दे रहा है 523/160, जो कि मिक्स नंबर में देगा 3 होल, ये कैलकुलेटर दे रहा है सारे आंसर, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, 160, ठीक है। सही, ये सारा कुछ मैंने कैलकुलेटर से किया, इसमें कुछ मैंने अपने हाथ से नहीं किया, मैनुअली कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी में सारे डेसिमल्स हैं, वो भी कैलकुलेटर से होंगे। अच्छा, मैनुअली भी कर सकते हैं आप, एफ पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैनुअली भी कर सकते हैं। 3.9, बस उसमें टाइम लगता है, 0.7 और 1.5, ठीक है। तो
3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7 और मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये आंसर दे रहा है मुझे, डेसिमल में ही दूंगा आंसर, 4.095, क्योंकि डेसिमल में पूछा है तो डेसिमल में ही आंसर दिया जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। 3.9 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.7 से, प्लस 0.7 को मल्टीप्लाई करवाएं 1.5 से, प्लस 1.5 को मल्टीप्लाई करवाएं 3.9 से, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवा के अगर आप 2 से ऐड करवाते हैं 19.26 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है, 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसके साथ ही एक ही क्वेश्चन करवा पाया, मैं माजरत चाहूँगा, लिखे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।